नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पलवल की एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका राकेश कुमार गर्ग। आपको बता दें कि कैंप का है, मार्केट का है, जहां पे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं आपको। यहाँ पे बूथ है जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बूथ है, जहां से ये वोटें चल रही हैं। यहाँ पर अपने लोग देखिए किस तरह से यहाँ पे खड़े हुए लाइन में और अपनी बहुत अच्छा माहौल पर्चियों को तलाश रहे हैं और पर्चियों को लेकर के किस तरह से यहाँ पे माहौल है आपको दिखा लें सामने। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं अपनी पर्चियों को लेने के लिए, वोट डालने के लिए। किस तरह उत्साहित है लोग, उसको पूछेंगे आप लेकर के कि कैसा माहौल रहेगा, क्या माहौल रहेगा। बता दें कि महिला सशक्तिकरण का जो आपको बता दें, यहाँ पर सभी हैं खड़े हुए हैं हमारे भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। लाइव है तो बंद करो, हम पहले इंटरव्यू दियो ना जाएगा। देखो जिन टीवी बताऊं मैं तो चलो दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे लाइव चल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पर्चियाँ निकाली जा रही है। कैंप में जो बना है नया बनाया बन जी। हाँ बल्ली सर, चलिए आपको लेकर के चलते हैं हमारे बूथ भाई जो अपने यहाँ पे जो पार्षद भी हैं और सभी यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे। जी भैया जी, आज वोट विधानसभा वोट पड़ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? भैया दलाल साहब जिंदाबाद। ये गौतम की भजन वालों की बदमाशी चल जाएगी भैया। ये क्या गरीब आदमी को हकीकत को हमारे जैसा बाल्मीकि समाज के बंदे हो, उनके ऊपर गुंडागर्दी चल जाएगी। उनके गांव में पूछो, बाल्मीकि समाज के दलित को अपने घर में नहीं घुसन देते। किसको नहीं घुसन देते? हाँ जी, हम इनके दादा साहब मुकट लाल के साथ जब जिले खान जीता था, हम साथ नहीं थे उनकी पार्टी। अब क्या करा, अब ये यहाँ से लड़ रहे इलेक्शन, पहला हकीम से लड़ गए। हकीम से दादा क्यों नहीं जीता था ये बताओ। क्यों हम दिए थे जी, हमारे रिश्तेदार है जी। यहाँ से मुकट लाल जी कतई हार गए थे। मुकट लाल जी कौन सी पार्टी से थे? ये क्या नाम, आजाद खड़े होते, हम गौतम के दादा थे जी जी। तो क्यों नहीं जीत पाए? क्यों बाल्मीकि समाज की वजह से नहीं जीत पाए? क्यों छुआछूत कर रहे थे ये लोग? तो छुआछूत के पीछे हमने कतई बाल्मीकि समाज ने हमने कतई वोट देंगे। हमारे दलाल साहब जिंदाबाद और दलाल साहब के साथ जब काम के नहीं दे रहे तो हम कैसे दे देंगे जी। सोनू जी, सरपंच साहब, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर एक तरफा माहौल चल रहा है। शहर में भी बहुत से लोगों को जो इन्होंने धमका के डरा के वोट लेना चाहते थे, वो बिल्कुल जनता ने भय का माहौल ख़त्म कर दिया। और आने वाले 8 तारीख को आप सबके ये जो जनता का प्यार, 8 तारीख को गौरव भाई के वहाँ इतना बड़ा जुलूस होगा कि आदमी सोच नहीं सकता। क्या अपील पलवल के लोगों से करना चाहिए? मैं पलवल के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, जिनकी वोट नहीं डली है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोट डालें और अपना मतदान करें। तो सोनू जी, बात करें जिस तरीके से 10 साल से आपकी सरकार रही है, क्या मानकर चलें किस तरीके के काम पलवल के अंदर 10 साल में करा पाएंगे? ये तो भाई साहब आप सबके आगे है। एलिवेटेड पुल हुआ, विश्व कौशल यूनिवर्सिटी रही, कहीं हॉस्पिटल रहे, मिंडकौला में कॉलेज रहे, अभी मानपुर में कॉलेज का उद्घाटन माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने करा था। ये तो बहुत अच्छे विकास हुए। कहीं विकास की कहीं कोई कोताही नहीं बरती। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम हरदीप सिंह बॉबी जी। और साहब, किस तरीके का माहौल है चुनाव को लेकर के? देखिए जी, इस बार जो माहौल है, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और वो भी दलाल साहब के नाम पे लड़ रही है। कल रात को जिस तरीके का एक वाकया हुआ, वीडियो वायरल हो रही है, पंजाबी धर्मशाला के सामने जो है कुछ गाड़ियां बरामद हुई जी, और उनमें कुछ हथियार भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं मौजूदा था जी, मौके पे था। तो इस तरीके का दादागिरी का जो माहौल है ये आगे ना हो, तो इसलिए हमारी जनता ने एकजुट होकर के, हमारे वाल्मीकि समाज ने, SC समाज ने, पंजाबी समाज ने इस दादागिरी को दूर करने के लिए दलाल साहब को फुल सपोर्ट किया।
नहीं, तो बात करें कि आपके कार्यकर्ताओं पर भी इस तरीके के आरोप है कि एक व्यक्ति के पास 70 से 80 आदमियों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। देखिए, उस आदमी की रिपोर्ट थी, हमने खुद उस आदमी का पीछा किया। वो जगह जगह भागता घूम रहा था, लोगों के घरों में घुस रहा था। जिस तरीके से वो पैसों के डिवाइडेशन कर रहा था, जो अपने माननीय जो है अपने क्या कहते हैं चुनाव आयोग के आदेश अनुसार जो पैसा नहीं बंटना चाहिए इलेक्शन, लेकिन इस तरीके के चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। क्या कोई प्रूफ है आप लोगों के पास कि वो पैसे बांट रहा था? भाई फोटो में ना देखना, राजपूत लेडीज है, घर उसका नहीं है, तो लेडीज को देखना, राजपूत मोहल्ले में है वो। और उसका घर होता तो उसकी पंजाबन होती, वो राजपूत मोहल्ले में है। तो एक बार देखना, जब पता लगेगी। दूसरी जात पात से क्या लेना उनको, दूसरी जात पात से क्या लेना? वो पंजाबी और वो राजपूत, वहाँ जाके वो कर क्या रहा था? वो भी रात के 11-12 बजे खाना खाने का क्या मतलब बनता है वहाँ जाके खाने का? और सबसे बड़ी बात ये है, हम तो ये चाहते हैं दलाल साहब आए और दलाल साहब ही रहे आगे तक हमेशा। क्योंकि दलाल साहब ने आज तक हमारे पलवल के अंदर और कैंप के लिए, खास तौर पे कैंप के अंदर से गुंडागर्दी खत्म करने का कार्य आज से 10-15 साल पहले भी जो है दलाल साहब ने किया था, और आगे आने वाले समय में भी दलाल साहब ही करें। जी, भाई सरपंच साहब क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए आपके? ये जो अभी पार्षद बोल रहा था, पार्षद को ये भी पता है कि एक भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता, क्या उसके हाथ में कोई थैला था? क्या इसके हाथ में कुछ था? ये कांग्रेस बौखलाई हुई है, ये पलवल का जो प्रत्याशी है वो बौखलाया हुआ है, इसलिए 60-60, 70-70 आदमियों को लेके एक बेचारे एक पंजाबी भाई के ऊपर हमला कराया। और आपने देखा होगा आपके पत्रकार महोदय के उससे कि बुलेनो गाड़ी थी जिस पे करण दलाल का पोस्टर लगा हुआ था, करण दलाल के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ता पंजाबी को पीटा था। बॉबी जी, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष वाले जो आरोप लगा रहे हैं? एक्चुअली क्या है, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं हम पे, ये जो निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। जिस तरीके से इनकी गाड़ियाँ घूम रही थी, लोगों को जो है धमका रही थी, इस तरीके का माहौल बना रखा था लोगों के अंदर कि जो है बिल्कुल भी लोग वोट डालने भी ना जा पाए। लेकिन आज दलाल साहब के नाम पे हर आदमी बिल्कुल एकदम से जी जान से लगा हुआ है और जो है वोटिंग कर रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे जो विपक्ष आप पे कटाक्ष लगा 10 रहा है? साल की सरकार बोलते हैं जी इसको, 10 साल में कहते हैं 10 साल में बहुत कुछ करा है। आओ हमारी वाल्मीकि बस्ती में नाला देखो आके जी, मच्छरन से पब्लिक परेशान है जी। क्या करा है? सरकारी अस्पताल कहते हैं गड्ढे हो रहे हैं इतने गड्ढे हो रहे हैं। चलो जी कहते हैं कि हवाई जहाज उतरेगा, हवाई जहाज तो छोड़ साइकिल नहीं चला सकता आदमी। कहते हैं 10 साल भाई करण सिंह दलाल था, बॉबी साहब, क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष में कहीं भी कोई गड्ढा अगर हो रहा हो, कहीं भी कोई गड्ढा अगर हो रहा हो वो मुझे दिखा दे। और जिस मोहल्ले की ये बात कर रहे हैं, 10 साल के शासन में उस पे अपना एक फ्लाईओवर बना, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों पुल बनाए। और जिस रास्ते की ये बात कर रहे, उस रास्ते पे जाके देखो कितना मोटा लेंटर भारतीय जनता पार्टी ने ठोका। विपक्ष का लगा रहे हैं कि फ्लाईओवर जो रसूलपुर फ्लाईओवर बना हुआ उसमें कई जाने गई, उसको लेकर के क्या कहना किसी की चाहिए? कोई भी जाने नहीं गई। अगर पत्रकार महोदय गई है तो वो बता दो। चलिए बात करते हैं सामने की। हम क्या कहना चाहेंगे कि ये कह रहे हैं कि हमारे मेरे इस पार्षद होने के प्लान में 2 सड़कें दीपक मंगला जी ने बनवाई, जिसका टोटल एस्टिमेट 4 करोड़ 80 लाख रुपए का था, 80 या 82 लाख रुपए जी 4 करोड़ 80 लाख के बजट में एक सड़क कंप्लीट कर दी गई, दूसरी सड़क टाइलों की बनाई गई, वो भी आधी बनाई गई, जिसमें आज की तारीख में कोई भी अगर प्रूफ लेना चाहे तो मेरे साथ चले, मैं 10 जगह दिखाऊंगा कि सड़क बैठ चुकी है, टूट चुकी है जी। ठीक है। और जो उसके अंदर जो है सीवर के मेन हॉल है, वो कम से कम 1-1 फुट ऊंचे छोड़ रखे हैं। किसी भी तरीके का उसमें जो है सावधानी नहीं बरती गई जी। लोगों के जो है बाइकों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्पीड ब्रेकर जी। आप कटाक्ष दूसरे पक्ष वाले पर आरोप लगा रहे कि जो सीवर हैं वो सारे ऊंचे कर रखे हैं और कई बार एक्सीडेंट होने का खतरा है। क्या कहना लेकर कहीं कोई एक्सीडेंट हो तो मुझे बताओ, आप पत्रकार महोदय हो। और वही डर और भय का माहौल 10 साल के शासन में खत्म किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। और जो रात का जो भय का माहौल था
वो जनता ने आज खत्म करके ये दिखा दिया कि भाई को चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। तो ये एक तरफा बीजेपी की लहर चली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बराबर ये 25 साल का शासन रहा इनका। 25 साल के शासन में भाई से भाई को लड़ाया, कोई विकास नहीं कराया, गांवों में आपस में भाईचारे को खत्म किया। लेकिन 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने भाईचारे को कायम रखा। हाँ जी ओमवीर जी, क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के लोग भी यहाँ मौजूद रहे, जिस तरीके से भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ, रात आप लोगों ने देख ही लिया था, वह का जो माहौल था, वाल्मीकि समाज भाजपा के साथ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने देख लिया होगा जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है, उसने नूह में जाके, मेवात में जाके यहाँ के युवाओं का इतना अपमान किया। वो युवा आज एक एक वोट के हिसाब से कांग्रेस को छूट देने का काम करेगी। और मैं आगे भी बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को अपना साथ लेके चलती है। जय श्री राम। मेरी तो नौकरी खा गए, दीपक मंगला जी नौकरी खा गए। ये चेहरा याद होगा उनको, ये चेहरा याद होगा उनको। मेरी नौकरी खा गए, मेरी नौकरी खा गए। ये हमारे सपोर्ट ठीक है, धन्यवाद आपका। देखते हैं